नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर यूनिट टेस्ट फर्स्ट जो अगस्त सितंबर में होती है 10वीं हिंदी परीक्षा की यूनिट टेस्ट यानी कसौटी प्रथम कसौटी का जो कृति पत्रिका है वह कृति पत्रिका हम उस कृति पत्रिका को सराव के तौर पर आज देखने वाले हैं। तो चलिए, ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप यह ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो प्रथम कसौटी है उस कसौटी किस तरह से हमें लिखनी है और इसका पूरा जायजा आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए, स्टैंडर्ड 10वीं हिंदी कक्षा मैक्सिमम मार्क्स 20 गुणों के लिए होती है। तो चलिए, प्रश्न 1 में जो निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। तो सबसे पहले ध्यान से हमें परिच्छेद को पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके नीचे दी गई कृतियां उसे पूरी करनी है। सबसे पहले हम परिच्छेद पढ़ेंगे। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब ये अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा जैसा चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो यह इस परिच्छेद के अनुसार हमें अब नीचे दी गई कृतियां पूरी करनी है। तो चलिए, पहली कृति है कि कृति पूर्ण कीजिए। तो पहले ये मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं क्या क्या है तो हमने अभी जानी है उस परिच्छेद से कि सिर्फ औपचारिकता निभाने वाले आते हैं। पहली विशेषताएं बताई है कि सिर्फ औपचारिकता निभाने वाले आते हैं। दूसरी है मरीज से हमदर्दी नहीं होती, उन्हें सिर्फ सूरत दिखाने वाले होते हैं, कुछ एहसान चुकाने वाले होते हैं। ऐसी मरीज से मिलने वाले लोगों की विशेषताएं होती है। कुल 2 अंक के लिए यह कृति पूछी है आकलन पर। आगे देखिए, आकलन कृति 2 में हमें कृति पूर्ण करना है। कुछ लोग सिर्फ यह निभाने आते हैं, क्या? औपचारिकता। इन लोगों को मरीज से यह नहीं होती, क्या? हमदर्दी। 1 अंक के लिए है, आधे आधे अंक के लिए।
दूसरा है विधानों के सामने सत्य और असत्य हमें लिखना है। उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया, यह विधान सत्य है। कहिए अब सिरदर्द कैसा है, तो नहीं, असत्य है। वहां क्या कहा था, सत्य क्या था, कहिए अब दर्द कैसा है, तो इसलिए वह विधान असत्य है। कृति 3 में हमें शब्द संपदा पर आधारित जो कृतियां होती है वह पूरी करनी है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखने हैं हमें। बेटा, बेटे, दुर्घटनाएं, दुर्घटना, यानी बेटा एक वचनी में है और बेटे बहुवचन। यह बहुवचन है तो एक वचन में दुर्घटना, यानी दुर्घटनाएं बहुवचन है, एक वचन में दुर्घटना। दूसरी कृति पूछी गई है शब्द संपदा पर। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर हमें लिखना है। दिन पुल्लिंग, नींद स्त्रीलिंग। कृति 4 में स्वमत अभिव्यक्ति पर आधारित कृति होती है, कुल 2 अंक के लिए। क्या कहा है यहाँ पर कि मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। जब हम मरीज से मिलने उनके अस्पताल या उनके घर उन्हें मिलने जब जाते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर अपने खुद के विचार आपको लिखने हैं। यानी आपके खुद के विचार आपको लिखने हैं 2 अंक के लिए। 6 से 5 से 6 अंक यानी वाक्यों में हमें लिखना है 2 अंक के लिए। उसके बाद हमें प्रश्न 2 आता है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो सबसे पहले हम पद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। चरित थे पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सही सदा संपन्न। हृदय के गर्व गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो हमें इसके अनुसार अब इस पद्यांश के आधार पर कृति पूरी करनी है। आकलन कृति, जो आकृति पूर्ण कीजिए। भारतीय सांस्कृतिक 2 विशेषताएं कौन सी है, तो सदा नम्र होते हैं, यानी सदा नम्रता, और अतिथि को देव मानना। ऐसी 2 विशेषताएं भारतीय संस्कृति की लिखकर हमें वह कृति पूरी करनी है, पूर्ण करनी है, कुल 1 अंक के लिए। पद्यांश से शब्द ढूंढकर लिखने हैं। पवित्र शब्द के लिए प्रस्तुत जो परिच्छेद पद्यांश है उसमें पवित्र शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, तो पुत यह शब्द है। देखिए हमने ऊपर देखा है आपने कि चरित थे पूज, उसमें जो चरित थे पुत यहाँ दिया है। गरीब शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द निर्धन है। अब हमें इस आकलन कृति में कुल 2 अंक के लिए है उचित जोड़ियां लगाना है। तो संचय था दान, अतिथि देव, हृदय तेज और वचन है सत्य। यही जोड़ियां लगानी है हमें, सामने लिखना है नीचे। उसके बाद हमें आकलन कृति पर कृति 3 दी गई है कि निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। किसी को देख न सके विपन्न, इस पंक्तियों का हमें तात्पर्य लिखना है कि क्या करना है हमारी
जीवन में हमें क्या करना चाहिए, इसका तात्पर्य आपको लिखना है। तो यह कुल 1 अंक के लिए है। उसके बाद हमें दूसरी आकृति पूर्ण कीजिए। हम दान के लिए यह करते हैं, क्या करते हैं? संचय करते हैं दान के लिए। हमारे लिए यह देवता के समान थे। कौन? अतिथि। कृति भावार्थ पे लिखनी है। उपयुक्त पद्यांश की किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ हमें लिखना है। किसी भी 2 पंक्तियों का, इस पद्यांश में किसी भी 2 पंक्तियों का हमें भावार्थ लिखना है। किसी भी पहली 2 में लिखिए या दूसरे 2 में या तीसरी 2 में या आखिरी में, उसका आपको भावार्थ लिखना है। कुल 2 अंक के लिए है, यह कृति है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, हमें प्रश्न 3 आता है, जो कि पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां पूरी करनी है। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन नैया मंझधार में डोले डालो, संभाले कौन, रंग बिरंगे संगले रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। तो इस काव्य पंक्तियों के अनुसार हमें निम्नलिखित जो कृतियां हैं वह पूरी करनी है। आकृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उनकी ऋतु कौन सी है? तो फागुन और बसंत ऋतु है। वह वर्णन जो प्रस्तुत पद्यांश में दिया है हाइकू विधा में, तो वह फागुन और बसंत का है। हाइकू द्वारा मिलने वाला जो संदेश है, वह संदेश हमें पूर्ण करना है, वह कृति पूर्ण करनी है। देखिए, हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन धारा, जीवन सारा। अपने पूरे जीवन में कार्य करते रहो, जो उसका फल मिलने वाला है उसका मत सोचो, यह कहने का उनका संदेश है। भीतरी कुंठा नयनों के द्वार से आई बाहर, यानी कांटों के बीच जैसा फूल खिलखिलाता है, वह हमें प्रेरणा देता है, वही से यह संदेश इस हाइकू कवि पद्यांश से मिलता है। उसके बाद हमें कृति आगे की देखनी है। स्वमत पे, फागुन के महीनों में प्रकृति रंगों से रंग जाती है, इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं आपको, कुल 2 अंक के लिए। फागुन महीने में प्रकृति का रंग कैसा होता है? हरा भरा। क्या क्या बदल होते हैं प्रकृति में, यानी पहाड़ कैसे हो जाते हैं, आसमान कैसा रहता है, जमीन कैसी होती है, खेत खलियान कैसे होते हैं, इसका जो बदल है, परिवर्तन है, उसके विचार, उस पर हमें विचार प्रकट करने हैं। इसी तरह कुल 20 अंक पर हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में जो कसौटी, प्रथम कसौटी है 10वीं कक्षा हिंदी की, इस पर हमने ऑनलाइन लेक्चर देखा है। आप सभी ने यह देखा है। विद्यार्थी मित्रों, आप यह ऑनलाइन लेक्चर ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन इस चैनल पर देख रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने यह ऑनलाइन लेक्चर देखा तो आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।